चिंतपूर्णी में एक निजी होटल में अध्यक्ष ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर व ड्राइवर संगठन राम रतन शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विशाल टैक्सी यूनियन चिंतपूर्णी के चालकों के अलावा विशेष रूप से गुप्त राम ठाकुर हिमाचल टैक्सी यूनियन के पूर्व प्रधान भी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से टैक्सों में बढ़ोतरी और बाहर की टैक्सियों को सरकार द्वारा परमिशन देने और हिमाचल के टैक्सी चालकों के हितों से खिलवाड़ करने के खिलाफ सभी की एक राय बनी। टैक्सी चालकों का एक ही कहना था कि सरकार टैक्सों में बढ़ोतरी के नाम पर गुमराह कर रही है, सरकार इस बढ़ोतरी को वापस ले। नमस्कार, मैं राम रतन शर्मा। आज जो परिस्थितियां हैं टैक्सी ऑपरेटरों के प्रति, मैं माता चिंतपूर्णी के दरबार में सबको नमस्कार करता हूं। लेकिन आज सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों के खिलाफ जो कुल्हाड़ा चलाया है, उसमें सबसे बड़ा जो आघात आज टैक्सी ऑपरेटरों के ऊपर हुआ है वो टैक्सों के ऊपर जो वृद्धि कर दी है। और सरकार के आला अधिकारी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और एक नोटिफिकेशन की कॉपी जो हाथों से डेट काट के उनको सर्व कर रहे हैं और प्रेस और मीडिया में भी दे रहे हैं उसको कि हमने टैक्सों की कोई बढ़ोतरी नहीं करी है। जबकि आप सरकार की परिवहन विभाग की साइट पर जाइए, अगर हम अपना टैक्स भरना चाहते हैं तो मैं एक आर्टिका गाड़ी को पर्टिकुलर यहाँ पे बताता हूँ, जिसका आप नंबर डालिए और कोई भी आर्टिका गाड़ी वाले से पूछिए कि आपने पिछले साल में कितना टैक्स भरा। आर्टिका गाड़ी का 6+1 का टैक्स था जो वो 4500 रुपए हमारे ऑपरेटर ने पिछले वर्ष में भरा, 31 मार्च तक, जो अभी खत्म होने वाला है 1 महीने या 2 महीने बाद। उसके बाद अगर हम अपना टैक्स भरना चाह रहे हैं तो साइट खोलिए, जो सरकार के आला अधिकारी उस चिट्ठी को सर्व कर रहे हैं कि हमने जो है टैक्सों की बढ़ोतरी नहीं करी है, सरकार के द्वारा श्वेत पत्र जारी हुआ है, तो सरकार उसको कह रही है कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन उनकी जो साइट है परिवहन विभाग की, वो साइट कह रही है कि आपका 6+1 आर्टिका का टैक्स जो है अब 6,900 रुपए है। या तो मैं माता के दरबार में हम लोग झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है, छानबीन का विषय है। मैं अपने प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि वो कृपया करके साइट में किसी भी गाड़ी का नंबर, इनोवा गाड़ी का नंबर, टेम्पो ट्रेवलर का नंबर और पिछले जो टैक्स हैं आरटीओ विभाग ने जो हमसे लिए उसके तहत छानबीन करके इसका उचित जवाब दें। आज परिस्थितियां ये हैं कि सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों को भुखमरी के कगार पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज आप चिंतपूर्णी का विषय ले लीजिए। चिंतपूर्णी में माता के दरबार में जो ई रिक्शा लगाए गए हैं वो किस ठेकेदार के लगाए गए हैं? क्या वहां पे टैक्सी ऑपरेटर ई रिक्शा नहीं चला सकता? क्या टैक्सी ऑपरेटरों से उन्होंने पूछ कर ही वो ई रिक्शा वहां पे लगाए? जो हमारे गरीब टैक्सी ऑपरेटर जो सरकार को 7 प्रकार के टैक्स भरते हैं, सरकार उस टैक्स से चलती है, उनको पूछा तक नहीं गया, उनसे सुझाव तक नहीं मांगे गए, उन्हें यह नहीं कहा गया कि आप ई रिक्शा खरीद लो और आप यहां पे काम करो। टैक्सी ऑपरेटरों के ऊपर जब भी सरकार का मन करता है उनके ऊपर कुल्हाड़ा चला देती है। प्राइवेट गाड़ियों के बारे में सोचते नहीं है। प्राइवेट गाड़ियां, क्या हम टैक्सी ऑपरेटर भी प्राइवेट कर दें अब गाड़ियां? हम मजबूर होकर गाड़ियों को अब टैक्सी के रूप में ना रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम भी प्राइवेट गाड़ियां, जैसे आप बताइए ई रिक्शा यहां पे है, उसका कितना टैक्स लेते हैं? सरकार को कोई भी टैक्स नहीं जा रहा है और उस ठेकेदार को 18,000 रुपए के करीब, 24,000 रुपए के करीब उस ठेकेदार की झोली में जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये मैं यहाँ के परिवहन मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं और टैक्सी ऑपरेटरों के ऊपर कुल्हाड़ा जो चला रहे हैं। टैक्सी ऑपरेटर अब चुप नहीं बैठेंगे और टैक्सी ऑपरेटर इसका भरपूर विरोध करेंगे। विरोध दर्ज भी करवाया है उन्होंने, लेकिन सरकार उनके बारे में कोई भी गंभीरता से सोच नहीं रही है। मैं माननीय हमारे जो हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पूर्व प्रधान हैं गुप्त राम ठाकुर जी, जो हमारे ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के संस्थापक भी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आपसे रूबरू हों। सर, जो इन्होंने, मैं गुप्त राम ठाकुर हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर पूर्व में रहे प्रधान, आज मैं चिंतपूर्णी माँ के चरणों में दर्शन करने के लिए आया हूँ। जो यहाँ की सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया हुआ है, अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो हमारों को मजबूरन होके कोर्ट में जाना ही पड़ेगा और सरकार के विरुद्ध जो है हम आवाज़ भी उठाएंगे और
हो सके तो चक्का जाम की नौबत आए तो चक्का जाम भी करेंगे, नहीं तो हम सब ऑपरेटर चाबियां इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देंगे, वो चलाए ना चलाए माँ को रोजी रोटी दे। जैसे ई रिक्शा की इन्होंने बात की, उसके तहत जितना उनको सरकार देती है मंथली उतना मार को दे दे, हम जो है टैक्सी को चलाएंगे जिस रूट में भी बोलेंगे। जय हिंद जय भारत। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।